बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल और ख़ास रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव की स्पेशल रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी दूंगा, बहुत ही आसानी से बनेगा और इतना लजीज बनेगा कि यकीन जाने खाने वाले आपके चिकन पुलाव की तारीफ करते नहीं थकेंगी। एक ऐसी रेसिपी जो आपको बनाने में बहुत आसान होगी और फटाफट से बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए एक देचकी और देचकी में ऐड करूँगा 120 ग्राम के करीब मेरे पास ऑयल है। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और एक बड़ी इलायची। जैसे ही इसको आधा मिनट फ्राई करेंगे, इसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज जाएगा स्लाइसेस में ब्रीक कट किया हुआ, और इसको हम उस टाइम तक फ्राई करेंगे जिस टाइम तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज हमारा। अब देखें, अब जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे चिकन। मेरे पास 1 किलो चिकन है, आप अपने हिसाब से इसको कट करवा सकते हैं, छोटी या बड़ी जिस हिसाब से आपको बोटी पसंद हो। अब हमने इसको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब हमने इसकी करनी है बुनाई। आप चम्मच की मदद से इसको करेंगे मिक्स, और यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे। उस टाइम तक हमने बुनाई करते रहना है जब तक चिकन का कलर जो है वाइट हो जाए। वाइट कलर के आने तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो तकरीबन हम इसको 5 मिनट तक करेंगे फ्राई, और 5 मिनट बाद जैसे इसका कलर वाइट हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 6-7 अदद हरी मिर्च है कुटी, और 1 इंच के बराबर अदरक और 6-7 जवे जो है वो लहसुन के, इनको हमने अच्छे से कूट लिया है, ब्रीक कर लिया है। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब मजीद हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छे से इसका कलर आ जाए और अच्छे से हमारी हरी मिर्च और अदरक लहसुन जो है उसकी बुनाई हो जाए। तो मजीद 3-4 मिनट करेंगे इसकी बुनाई, और 3-4 मिनट के बाद यहाँ पे हमारे पास 4 अदद छोटे साइज के टमाटर है। आपके पास अगर बड़े साइज के हैं तो 2 भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगी हल्दी, और 1 टीस्पून भरा हुआ यहाँ पे जाएगा पिसा हुआ धनिया। मसाले इतने ही यहाँ पे शामिल होंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इन मसालों के साथ चिकन की बुनाई करेंगे। अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसका जो है कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो पानी लिया है, और यहाँ पे ये पानी शामिल करेंगे और दोबारा से चम्मच की मदद से मिक्स करके ढक्कन इसका करेंगे बंद, और इसको मजीद हम 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट बाद यहाँ पे ढक्कन उतारेंगे, और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बुनाई हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए पानी जो है वो हमारा जो हमने शामिल किया था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे चम्मच की मदद से दोबारा चेक कर लेते हैं। अच्छे से हमने इसको चेक कर लेना, बार बार आपने चम्मच नहीं घुमाना। इससे क्या होगा कि आपका चिकन की बोटी जो है वो टूट जाएगी और मिक्स हो जाएगा। आप यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ जो है वो सौंफ लेंगे, वो शामिल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि खुशबूदार और मज़ेदार सा आपका चिकन तैयार होगा। अब यहाँ पे दोबारा से ढक्कन बंद करेंगे और मज़ीद 2 मिनट तक हम इसकी पकाई करेंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है, हाई फ्लेम पे आपने पकाई करनी है। और 2 मिनट बाद यहाँ पे देखें ऑयल अलग हो चुका है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे दही। तो 4 टेबल स्पून मैं दही लूँगा। दही आपने जो है वो मीठे वाला लेना है, फ्रेश दही लेना है। तो यहाँ पे ये शामिल करेंगे, और 4 टेबल स्पून दही शामिल करने के बाद अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने दोबारा से पकाई करनी है। उस टाइम तक हमने इसकी पकाई करनी है जब तक ये दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर पानी खुश्क हो जाएगा दही का। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसकी दोबारा से बुनाई करेंगे, और दोबारा से यहाँ पे ढक्कन से इसको ढक देंगे और इसको मज़ीद हम पका लेंगे। तो 4 से 5 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे हमें 4 मिनट हो गए। 4 मिनट बाद यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार सा चिकन हमारा रेडी है, और यहाँ पे ऑयल अलग हो चुका है। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 मेरे पास बारीक कट किए हुए लेमन है, और 4 से 5 अदद साबित हरी मिर्च, और 7 हस्बे ज़ायक़ा यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। अब इन चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 मिनट पकाएंगे, और मज़ीद और 2 मिनट बाद यहाँ पे देखें प्यारा सा कलर आ गया है, प्यारी सी पकाई होगी। अब यहाँ पे हमने शामिल करना है पानी। तो मेरे पास यहाँ पे 1 किलो ही चावल है, 1 किलो चिकन है, 1 किलो चावल है, और यहाँ पे हमारे पास जाएगा 2 लीटर से थोड़ा सा कम पानी। तो यहाँ पे ये पानी शामिल करने के बाद दोबारा से ढक देंगे और पानी को बॉयल आने तक इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ढक्कन उतारेंगे, और यहाँ पे देखिए अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है, उबलना शुरू हो गया पानी। और जैसे ही इसे उबलना शुरू हो जाएगा तो अब इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल मैंने अच्छे वाले लिए, आपने अच्छी नस्ल के चावल लेने हैं, अच्छे वाले चावल लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रीम वाले चावल लिए, कैनात का सबसे अच्छा जो चावल होता है वो लिया है, और इसको हमने आधा घंटा भिगो के रखा है। अच्छे से वॉश किया है। इसमें से हमने इसको चुन लिया। चुनने के बाद इसको हमने अच्छे से धो के इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया।
चावल को बड़े ही आराम से आपने शामिल करना है और ज़्यादा चम्मच आपने नहीं हिलाना। इससे क्या होगा कि आपका चावल जो है पहले नरम है वो टूट जाएगा। बिल्कुल आस्ता से ऐसे करके आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको छोड़ देना है। ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो आपका ये चावल का हलवा बन जाएगा। दोबारा से ढक देंगे और हाई फ्लेम पे पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 90% तक पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने दम देना है। तो इसके लिए रोटी वाला रुमाल लेंगे, उसको हम गीला करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को दम वाले मोड पे कर लिया है और यहाँ पे रुमाल को अच्छे से बिछा देंगे। इसके ऊपर से दोबारा से ढक्कन बंद करेंगे और ये देखिए रुमाल को हमने इस तरह करके ऊपर कर देना जो साइड से बच गया। अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे। 15 मिनट बाद यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दम को खोलेंगे और खुशबूदार मज़ेदार सा चिकन पुलाव यहाँ पे रेडी है। तो करते हैं इसको मिक्स। ये देखें निखरा निखरा एक एक चावल अलग अलग सा बना है, यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार और लजीज बना है पुलाव। तो इसको करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे देखें कितना मज़ेदार और खूबसूरत था हमारा चिकन पुलाव रेडी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़रूर एक दफ़ा आपने इस चिकन पुलाव को ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये खाने के बाद आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटलों के बनाए हुए